डहर के करीब मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस टकरा गई। 35 मुसाफिर जाम बहक, 40 से ज्यादा जख्मी, मजीद 15 से ज्यादा अफराद फंसे होने का खदशा। रेलवे हुक्काम के मुताबिक अब ट्रैक पर जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की 8 बोगियां ट्रैक से उतरी। 2 मिनट बाद मुसाफिर समत से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस ट्रैक से उतरने वाली बोगियों से टकरा गई। हादसे के बाद अप और डाउन ट्रैक्स पर ट्रेनों की आमदोरफ्त रोक दी गई। मिल्लत एक्सप्रेस कराची से सरगोदा और सर सैयद एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची जा रही थी। हादसा 3:45 पर पेश आया। तारीकी और दुश्वार रास्तों की वजह से इमदादी सरगर्मियों में ताखीर हुई। ब्रेक मारी और एक बोगी जो पटरी से उतर गई नीचे। उसी तरह से सर सैयद एक्सप्रेस आ रही थी, वो आके इसके साथ टकराई और ये 6 नंबर डब्बा हमारा तो जो कि इधर आके नीचे गिरा। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक हम यहीं पे खुद ब खुद अपनी तरह खुद करते रहे मदद अपनी। सामान ऊपर से गिरना शुरू हुआ तो हमारी तो शुक्र अल्लाह का बचत हो गई। हम सर सैयद में थे, मिल्लत वाले ज़्यादा हुए हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है ज़्यादा नुकसान मिल्लत एक्सप्रेस के मुसाफिरों को हुआ। मुसाफिर अपनी मदद आप के तहत एक दूसरे की मदद करते रहे। मुतासरा बोगियों में फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुसाफिरों की सहूलत के लिए कराची, सक्खर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में हेल्प सेंटर कायम कर दिए गए। ट्रेन हादसे की जगह पर पन्नू आकिल से आने वाले पाक फौज के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। ISPR के मुताबिक आर्मी और रेंजर्स के अहलकार और इंजीनियर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। रेलवे सेफ्टी की खराबियों की जामे तहकीकात की हिदायत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर रेलवे खुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद से घोटकी रवाना। डहरकी में हादसे का शिकार सर सैयद एक्सप्रेस के ड्राइवर इजाज अहमद का कहना है वो और असिस्टेंट ड्राइवर इफ्तिखार चाको चौबंद थे। बोगियां गिरी देखकर हंगामी ब्रेक लगाया लेकिन हादसा हो गया। DS रेलवे सक्खर तारिक लतीफ़ कहते हैं 1 माह पहले तहरीरी तौर पर हुक्काम को आगाह किया था कि सक्खर डिवीजन में 13 मकामात पर ट्रैक की हालत ठीक नहीं। इन मकामात में जाए हादसा का मकाम भी शामिल है। हादसे में अप ट्रैक का 1100 फुट और डाउन ट्रैक का 300 फुट का हिस्सा मुतासिर हुआ। शाम तक डाउन ट्रैक बहाल कर दिया जाएगा। हादसे की अभी तक तो कोई वजूहात, जो डिरेलमेंट हुई है पहले 13 बोगियां हुई हैं उसकी मिल्लत एक्सप्रेस की, वो तो अभी काज डिटरमिन होनी है। अप ट्रैक जो है वो 1100 फीट अफेक्ट हुआ है, डाउन ट्रैक 300 फुट हुआ है। हम कोचे उठा के इंशाल्लाह शाम तक डाउन ट्रैक बहाल कर देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का कहना है ट्रेन हादसे की वजूहात का मुकम्मल जायज़ा लिया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने तहकीकात का कहा है दहशतगर्दी है या तकनीकी खराबी या इंसानी गलती अभी कहा नहीं जा सकता। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा घोटकी रोहड़ी लाइन बहुत ख़राब है, इसका हल ML1 है। जो ट्रैक ज़्यादा ख़राब है उसे तब्दील कर देना चाहिए। मौजूदा हुकूमत के दौर में ही ML1 पर काम शुरू हो जाएगा। कराची के कैंट स्टेशन से ट्रेनों की रवानगी का सिलसिला मामूल के मुताबिक जारी। शालीमार, हज़ारा, अवाम, रहमान बाबा, सक्खर और फरीद एक्सप्रेस मुकर्ररा वक्त पर मंजिल की जानिब रवाना हुई। तर्जुमान रेलवेज़ का कहना है पाकिस्तान एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल, जिना, कराकरम और पाक बिजनेस एक्सप्रेस भी मुकर्ररा वक्त पर कराची से रवाना होंगी। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में मुसलसल कमी। 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3% रिकॉर्ड की गई। सूबे पंजाब में शरह 1.5% से भी नीचे आ गई। NCOC के मुताबिक 6 जून को 49,285 कोरोना टेस्ट किए गए। 1,490 नए केसेस सामने आए। कोरोना के मजीद 58 मरीज इंतकाल कर गए। सिंध में 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी इदारे खुल गए। पंजाब, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में भी 1ली से 8वीं तक क्लासेज आज से शुरू। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात भी खुल गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रैफल्स में पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरजाना राजा को इश्तिहारी करार दे दिया। अदम हाजिरी पर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और नाम ECL में शामिल करने की हिदायत।
अदालत ने फरजाना राजा के शरीक मुल्जिमान पर फर्द जुर्म के लिए 14 जून की तारीख मुकर्रर कर दी। सदर कराची चेंबर्स शारिक वोहरा का बजट में मशीनरी पर सेल्स और विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा। कहा, टैक्स लेना और बाद में रिफंड करना न सिर्फ काम को बल्कि करप्शन को बढ़ाता है। विद होल्डिंग टैक्सेस का इंतजाम तरक्की को रोकता है। फाइनेंसिंग की किल्लत और मौजूदा टैक्स निज़ाम से छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार ख़त्म कर रहा है और ये खात्मा मुल्क की मईशत के लिए ख़तरनाक है। मुल्क भर में पोलियो के खिलाफ 5 रोज़ा मुहिम का आगाज। 5 साल तक के 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। 2,23,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स घर घर जाकर मुहिम को कामयाब बनाएंगे। सऊदी नायब वजीर हज और उम्रा का कहना है कि इस साल अंदरूनी और बैरूनी आज़मीन हज के लिए अहम तरीन और बुनियादी शर्त वैक्सीन होगी। रवा साल 60,000 आज़मीन हज की इजाज़त से मुतल्लिक रिपोर्ट्स की तरदीद करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक तादाद का तयन नहीं किया गया। आज़मीन हज की सलामती को यकीनी बनाने के लिए ज़वाबित तरतीब दिए जा रहे हैं। हज से मुतल्लिक हिकमत अमली का ऐलान चंद रोज़ में मुतवक्के है। भारत में कोरोना वायरस के नए केसेस में कमी। एक दिन में 1 लाख केसेस और 2,427 अमवात रिपोर्ट हुई। दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी में आज से पाबंदियों में नरमी। मुंबई में बस सर्विस शुरू। दिल्ली में मार्केटें और दफातर खुल गए। मेट्रो सर्विस का भी आगाज हो गया। यूरोपीय यूनियन के 8 ममालिक में कोविड-19 डिजिटल सफरी दस्तावेजात का इजरा कर दिया गया। 1 जुलाई से यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक के शहरियों को रुकन ममालिक में गैर जरूरी सफर की इजाजत होगी। माई नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने मैदान में आ गया। शहजादा हैरी और मेगन मार्कल के यहाँ बेटी की पैदाइश। बेटी का नाम लिलीबेथ डायना माउंटबेटन विंसर रखा गया है। लिलीबेथ की पैदाइश जुमे को कैलिफोर्निया में हुई। तर्जुमान के मुताबिक मेगन मार्कल और उनकी बेटी सेहतमंद हैं। शाही खानदान की जानिब से हैरी और मेगन को मुबारकबाद। शायकीन बेकरार। अबूधाबी में HBL BSL 6 का मैदान सजने में 2 रोज बाकी। मैचेस के लिए ऑफिशियल्स का ऐलान। लाहौर कलंदर्स के बैंडंक मुकम्मल फिट हो गए। विकेट कीपर बैट्समैन बैंडंक को ट्रेनिंग के दौरान होठ पर बॉल लगी थी। CEO लाहौर कलंदर्स समीन राना ने कहा कि बैंडंक इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पहले मैच के लिए दस्तयाब होंगे। काउंटी क्रिकेट खेलने वाली पहली ब्रिटिश पाकिस्तानी खातून सलमा बी को बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए होम टाउन हीरोज की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। और अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स फ्रेंच ओपन टेनिस से बाहर हो गई। काजाकिस्तान की एलेना रबेकिना ने सेरेना विलियम्स को चौथे राउंड में शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।